हे व्हाट्सअप गाइस, इट्स योर बॉय सैगी साइनिंग इन। और यार समझ में नहीं आ रहा सबसे पहले तो शुरू कहां से करूं। इतनी माइंड ब्लोइंग मैच थी। सैफ चैंपियनशिप की कैंपेन इनॉग्रल मैच, और वो भी इंडिया वर्सेस पाकिस्तान मैच, जो कि खुद में ही बहुत बड़ी फिनोमिना है यार वो मैच। और उसके बाद उस पर चेरी ऑन द केक वाज हैट्रिक बाय आवर मिथ, द लेजेंड, द गोट, द टाइगर हिमसेल्फ, सुनील छेत्री। और इन सब चीजें इतनी अच्छी तरीके से अलाइन हुई ना कि ये तुम्हें लिटरली लगेगी कि कोई फेरी टेल कहानी है भाई। जिस तरीके से डिज्नी में होता है ना, एक प्रिंस आता है, प्रिंसेस को उठाकर ले जाता है रातों रात, सेम वही कहानी तुम्हें लग रही होगी बिल्कुल। ये इतने अच्छे तरीके से एक पर एक ओवरलैप और अलाइन हुई है। और सबसे बड़ी चीज है कि इस मैच में, जो कि खुद में ही बहुत बड़ी बात हो जाती है, जब इंडिया और पाकिस्तान आपस में इंटरनेशनल लेवल्स पर भिड़ते हैं, तुम्हें पता है किस लेवल का प्रेशर होता है और किस लेवल की वो जो तुमसे उम्मीद लगाई जाती है कि कितना अच्छा तुम परफॉर्मेंस दे सकते हो। अब भले ही इंडिया की कुछ भी रैंकिंग हो, इंडिया की 95 रैंकिंग है, पाकिस्तान की 195 रैंकिंग है, रैंकिंग से फर्क नहीं पड़ता यार। जब इंडिया और पाकिस्तान इंटरनेशनल लेवल पर भिड़ते हैं ना, रैंकिंग गई तेल लेने। जिस तरीके के तुम परफॉर्मेंस दोगे उस दिन, उस क्षण में, उस 90 मिनट्स में, वो डिसाइडिंग हो जाती है, चाहे कोई भी, चाहे कितना भी तुम्हारा रैंकिंग। और ऐसे में इंडिया वर्सेस पाकिस्तान के इस कैंपेन इनॉग्रल मैच में वो भी 4-0 से पाकिस्तान को बीट कर देना, ये चीज दर्शाती है कि इंडिया कितने ज्यादा इंप्रूव हो चुकी है और कितना ज्यादा बड़ा रूम है हमारे पास इंप्रूव होने के लिए फुटबॉल में। और तुम्हें मैंने पहले ही कहा था कि ये इंडियन टीम एक्चुअली होप देती है, और यही चीज, कुछ चीजें हैं जो होप बढ़ा रही हैं। अब थोड़ा सा डिटेल में घुसने से पहले, सबसे पहले तो कुछ रिकॉर्ड्स की बात कर लेते हैं जो इस मैच में टूटे हैं। तो द गोट हमारे सुनील छेत्री, वन ऑफ द बेस्ट स्ट्राइकर्स जो इंडिया ने प्रोड्यूस किए हैं, उन्होंने लाइन से रिकॉर्ड तोड़ दिया भाई। और ऐसे में जो सबसे पहला और सबसे बड़ा रिकॉर्ड टूटा है कि एशिया के सेकंड मोस्ट गोल स्कोरर हो चुके हैं सुनील छेत्री। इसके बाद वर्ल्ड के फोर्थ मोस्ट गोल स्कोरर हो चुके हैं सुनील छेत्री, और अभी करेंटली एक्टिव थर्ड बेस्ट मोस्ट गोल स्कोरर हो चुके हैं, जस्ट बिलो क्रिस्टियानो रोनाल्डो एंड लियोनेल मेसी, जो कि खुद में ही बहुत बड़ी फीट है। और अगर इंडिया पाकिस्तान के अगेंस्ट की बात करें तो सुनील छेत्री वन ऑफ द मोस्ट हैट्रिक गोल स्कोरर्स हो चुके हैं अगेंस्ट एनी साइड बाय एनी इंडियन प्लेयर। 8 हैट्रिक्स उन्होंने स्कोर किए अगेंस्ट पाकिस्तान, और ये खुद में ही बहुत बड़ी फीट है, चाहे तुम उनके पूरे करियर को उठाकर देखोगे तो। और अगर इतने सारे रिकॉर्ड्स एक मैच में टूट जाए ना, तो वो मैच डेफिनेटली हाइप क्रिएटर खुद में ही बन जाती है। और ऐसे में इंडियन टीम की जो परफॉर्मेंस आई है, ये 90 मिनट्स, ये चीज दर्शाती है कि हम अब कर सकते हैं कुछ, और हम अब फुटबॉलिंग नेशन बन सकते हैं, जो पिछले कई सालों से एक ड्रीम बन के रह गई थी। अब थोड़े से इस मैच की बात कर लेते हैं जो कि इंडिया पाकिस्तान के बीच में हुई है, और वो स्कोर लाइन की बात करते हैं यार। स्कोर लाइन 4-0 की। अब तुम्हें भले ही ये चीज लगेगी कि भाई 4-0 से हमने हरा दिया, इस मैच की तुम्हें स्कोर लाइन लग रही होगी, बट इसके पूरे पीछे की जो मेहनत है, जिस चीज ने इसको रिजल्ट दिया है, इस 4-0 की स्कोर लाइन को रिजल्ट दिया है, उसको शायद तुम अभी देख नहीं पा रहे हो। लेकिन मैं हूं ना यार, इस चीज पर थोड़ा सा लाइट डालते हैं कि ये 4-0 आखिर हुई कैसे। अब देखो, इंडिया ने लगातार 7वीं मैच क्लीन शीट रखी है, जो कि खुद में ही वर्ल्ड रिकॉर्ड की तरफ अब हम बढ़ते जा रहे हैं। तो ये चीज खुद में ही माइंड ब्लोइंग है, और यार बेस्ट ऑफ लक फॉर अस कि ये एक रिकॉर्ड हम लोग तोड़ सके। और ऐसे में अगर पिछले 6 मैचेस की तुम बात करोगे, तो सबसे बड़ी जो इंडियन टीम में दिखी है वो है एलीट मेंटालिटी। अब देखो, कोई भी स्पोर्ट्स सिर्फ और सिर्फ 30% ही तुम्हारे बॉडी या तुम्हारे गेम पर डिपेंड करता है, बाकी का जो रेस्ट 70% होता है वो डिपेंड करता है तुम्हारी मेंटालिटी पर। और अगर तुम्हारी मेंटालिटी अच्छी नहीं है ना, तो तुम कितने भी अच्छे प्लेयर हो, कितनी भी अच्छी टीम हो, तुम अच्छा परफॉर्म नहीं कर सकते हो। लेकिन अगर तुम्हारी मेंटालिटी एलीट क्लास है, तुम अच्छा एक सोच के साथ उतरे हो, तुम अच्छे प्लानिंग के साथ उतरे हो, और इस चीज के साथ उतरे हो कि हमें डोमिनेट करना है ऑन फील्ड, तुम कितनी भी बुरी टीम होगे तुम अच्छा परफॉर्म कर लोगे और तुम जीत भी जाओगे। तो मेंटालिटी इज द की। और इंडियन टीम में अगर पिछले तुम कुछ समय से देखोगे, चाहे हम
पिछले अगर 10 सालों की बात करें, चाहे हम 2011 से लेकर 2021 तक की या 2023 तक के परफॉर्मेंस की बात करें, तो इंडियन टीम में जो सबसे ज्यादा लैक करती थी वो थी मेंटालिटी। हम लोग उस एलिट मेंटालिटी से आज तक, अभी तक 2022 तक मैं कह रहा हूं, हम लोग उस मेंटालिटी से कभी उतर ही नहीं पाते थे इंटरनेशनल ग्राउंड्स पर। और ऐसे में मेंटालिटी, जो मैंने कहा तुम्हें, द मेंटालिटी इज द की, और मेंटालिटी से ही हम नहीं उतर पा रहे थे, तो इसलिए हमारी परफॉर्मेंसेस भी नहीं आ रही थी। लेकिन पिछले 6 मैचों में भले ही शुरुआत के 2-3 मैच हम थोड़े से डरे सहमे से रहे, थोड़े से पहले हाफ में थोड़े से हम लोग डर से खेले, लेकिन सेकेंड हाफ में हमने वो एलिट मेंटालिटी दिखाई और इसलिए हम ये 6 मैचेस लगातार डोमिनेट करते हुए आए। और ये चीज एक बड़ा होप देती है कि ये जो AIFF ने फ्यूचरिस्टिक्स प्लान जो बनाई है इंडियन टीम के लिए, और इंडियन टीम को दिमाग में रखकर, इंडियन फुटबॉल को दिमाग में रखकर, ये बस मेयर स्क्रिबल ऑन पेपर नहीं है, ये एक्चुअली अब ऑन लाइट या फिर इन प्रोग्रेस होती हुई दिख रही है और इंडियन टीम एक्चुअली उसको फॉलो कर रही है। तो ऐसे में ये मैंने तुम्हें ऑलरेडी कहा है कि ये टीम तुम्हें होप देती है, तो डेफिनेटली ये टीम तुम्हें इस तरीके से होप दे सकती है कि हाँ, हम प्लान्स फॉलो कर रहे हैं और हाँ, हम फ्यूचर के लिए तैयार है। अब मैं ये नहीं कहूँगा कि 100% रेडी हैं। अब जैसे हम फ्यूचर में अब जापान जैसी टीम से भिड़ेंगे, हमारे पास ऑस्ट्रेलिया अभी आएगी, अभी कुछ मैचेस हमारे ऑस्ट्रेलिया के साथ है, फिर हमें सऊदी अरेबिया के साथ खेलना है जो कि खुद में ही एक लेजेंडरी काम करके आ रही है वर्ल्ड कप में अर्जेंटीना को हराकर, और उसके बाद हमें जापान से खेलना है, हमें चाइना से खेलना है, हमें अच्छे खासे टीम है जिनके साथ खेलना है, साउथ कोरिया के साथ हमें खेलना है। तो ऐसे में ये मेंटालिटी हमें अपनी बरकरार रखनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि उन टीमों के अगेंस्ट हमें मेंटालिटी ही जिताएगी। तो ऐसे में अगर कल के मैच की थोड़ी सी बात करें तो पर्सनल परफॉर्मेंसेस तो अगर थोड़े से तुम साइड में रखो, तो एज ए टीम मैंने तुम्हें बता दिया कि किस तरीके से परफॉर्मेंसेस आई है कल, और मेंटालिटी इज अ थिंग। और ऐसे में कल अगर पर्सनल परफॉर्मेंसेस को तुम जोड़ देते हो तो वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मेंसेस बन जाती है ये इंडियन टीम की। और मुझे याद है 2018 या 19 में हमने इंटरनेशनल ग्राउंड्स पे वेनेजुएला को 4-1 से हराया था, और ऐसे में वो उस समय ऐसा था कि वो इंडियन टीम ने बस अचीव कर लिया और वो लॉन्ग टर्म नहीं था। लेकिन अब हम एक होप के साथ चल सकते हैं कि इंडिया फिर से ये 4-0 की स्कोर लाइन हमें दिखा सकती है, जस्ट बिकॉज ये है हमारे पास, और हमारे पास एक्चुअली फिजिकल स्ट्रेंथ भी है उतनी। तो ऐसे में अब अगर तुम कल परफॉर्मेंसेस की बात करो, चाहे तुम द लेजेंड, द गोट, द टाइगर हिमसेल्फ सुनील छेत्री की परफॉर्मेंसेस की बात करो, तो मैंने तुम्हें ऑलरेडी बता दिया कि कितने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिया हमारे भाई साहब ने। और उसके बाद अगर तुम बाकी टीम के परफॉर्मेंसेस की बात करो तो देखो 2-3 मोमेंट्स ऐसे हैं जो जहां इंडियन टीम को क्रिटिसाइज करना चाहिए। जैसे कि अगर तुम क्रिटिसिज्म की बात करो तो सबसे बड़ा जो पॉइंट आ जाता है वो है हमारा बॉल कंट्रोल और बॉल डिस्ट्रीब्यूशन। ऐसे ऐसे मोमेंट्स इंडियन टीम के पास आ रहे हैं जहां वो बॉल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं कर पा रही है अच्छे से, और 2-3 मोमेंट्स ऐसे थे जहां हमने पाकिस्तान को सीधे से पोजीशन दे दिया, और मतलब गिफ्ट में दे दिया। तो ऐसे में ये कुछ चीजें हैं जो इंडियन टीम को सुधारनी पड़ेंगी, और ये एक बार में नहीं सुधरती है, ये थोड़ी सी लॉन्ग टर्म प्रोसेस है। तो ये लॉन्ग टर्म प्रोसेस अब इंडियन टीम को थोड़ी सी ध्यान देनी पड़ेगी हमारे बॉल डिस्ट्रीब्यूशन या बॉल कंट्रोल पर। तो ऐसे में अगर हम लोग डिफेंसेस की बात करें तो हमारी डिफेंस अच्छी है, लेकिन उतनी भी ज्यादा अच्छी नहीं है कि जो एलीट लेवल टीम्स हैं जैसे कि जापान हो गई, साउथ कोरिया हो गई, ये लोग को रोक पाए। तो ऐसे में अब बहुत ज़्यादा हम लोग को बॉल कंट्रोल करने की ज़रूरत है, और बहुत ज़्यादा बॉल पर दिमाग, फील्ड पर दिमाग रखकर खेलने की ज़रूरत है। तो ऐसे में हमारी परफॉर्मेंस डेफिनेटली सुधर सकती है। खैर, इस मैच को लेकर तुम्हारा क्या मानना था, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। और वन ऑफ द मोस्ट माइंड ब्लोइंग मैचेस जो मैंने अभी कुछ समय से इंडियन टीम की देखी है, और सीरियसली जो जितने भी 23,000 25,000 जो लोग थे, उनके साथ जो भी इंडियन फैंस जो देख रहे थे इस मैच को, मज़ा आया होगा डेफिनेटली तुम्हें, और वो वाइब फील करो। खैर, इसी के साथ हम लोग आते हैं आज की सेकंड अपडेट पर, जो कि है बार्सिलोना की तरफ से। और बार्सिलोना ने तो बिल्कुल ही मतलब चोरी कर लिया, बिल्कुल अंधेरे में जिसे कहते हैं ना, चोरी कर लेना। उन्हें बैग में हाथ डाल के चोरी कर ली भाई। इके गुंडोगन की साइनिंग बिल्कुल एकदम से आउट ऑफ द ब्लू आ गई, और लिटरली मतलब किसी ने नहीं सोची थी। इके गुंडोगन की हाँ कहानी चल रही थी कुछ समय से, बट इतने ज्यादा आधार में लटकी हुई थी कि ये टाइम कल जिस समय न्यूज आई वाज शॉक्ड कि साला इको गुंडोगन एकदम से कैसे चला गया बार्सिलोना में। और एकदम से मतलब कुछ अगर तुम कहोगे तो कुछ सुबगाहट भी नहीं थी, कि मतलब थोड़ी सी अगर चिंगारी भी लगती है ना तो पता चल जाता है कि इके गुंडोगन साइन होने वाला है। लेकिन जिस तरीके से बार्सिलोना के जो तेवर थे
इल्के गुंडोगन को लेकर वो काफ़ी ज़्यादा अलग थे और वो ज़्यादा सोच रहे थे गुंडोगन की साइनिंग पर। और ऐसे में जो सबसे बड़ा धक्का था वो था गुंडोगन के लिए हेयर वी गो आ जाना। और कल जब आई है गुंडोगन के लिए हेयर वी गो, बिलीव मी, तुम अगर बार्सिलोना फैन हो, तुम अगर रियल मैड्रिड फैन हो, तुम दुनिया के किसी भी क्लब के फैन हो, तुम शॉक हो गए होगे डेफिनेटली। और अगर तुम सिटी फैन हो, तुम्हें कल का खाना हजम नहीं हुआ होगा जिस तरीके से गुंडोगन गया है बार्सिलोना में। तो ये डेफिनेटली बार्सिलोना के लिए बहुत बड़ी फीट है और बहुत बड़ा प्लेयर साइन हुआ है बार्सिलोना के, अगर माइंडसेट से तुम देखोगे तो। और जब सर्जियो बस्केट्स वो डेफिनेटली अब छोड़ चुके हैं बार्सिलोना, तो ऐसे में गुंडोगन इज अ मच बूस्ट टू दैट बार्सिलोना साइड। हम लोग भले ही कहें गावी और पेद्री बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं, लेकिन गुंडोगन जैसे क्लास का एक रहना उस टीम में ज़रूरी है। और बार्सिलोना के मिडफील्ड बहुत ज़्यादा अच्छी हो जाएगी गुंडोगन के रहने से। और मैं सीरियसली मतलब सोच रहा हूँ कि अब कैसे बार्सिलोना को बीट करेंगे यार, जब गुंडोगन आएगा उस टीम में, उस मेंटालिटी के साथ वो खेलेगा। खैर, दैट्स इट फॉर टुडे गाइस। होप ये वीडियो तुम्हें अच्छी लगी होगी। ये वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलता हूं तुमसे किसी और दिन किसी और नए टॉपिक पर। इट्स योर बॉय सैगी साइनिंग आउट विद क्लास।